जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अहमद एफएक्स एकेडमी प्रो के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबको एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। गोल्ड को देखें, इसकी मूवमेंट चेक करें। अब इसको मज़ीद पीछे नहीं लेके चलते, आप यहीं से देखें इसको और इंजॉय करें कि इसने मूवमेंट जो है वो कितना स्ट्रांगली इसने अपना स्ट्रक्चर के। अच्छा, यहाँ पे ना सबसे अच्छे वाले जो ट्रेड्स थी ना वो ये एरियाज है सिंपली। बाकी भी हैं लेकिन यहाँ पे जितना इजी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता कि कितना यहाँ पे इजीली जस्ट ट्रेंड लाइन जो हम मार्क करते हैं लाइक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए, ये नहीं है कि ऐसे लंबी ट्रेंड लाइन मार्क की। यहाँ पे जस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लें या कुछ भी छोटे छोटे ब्रेकआउट पे ही आपको इतनी ब्रेकर पे लाइक ऐसे ऐसे सेटअप बनते गए, आपको ट्रेड मिलती गई और स्ट्रांगली बुलिश मोमेंटम था इसमें भी। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा सेल आया, फिर यहाँ पे थोड़ा सेल आया अपवर्ड, फिर इसी तरह से। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पे जो है इस तरह का मूवमेंट नहीं हुआ। ठीक है, अब हम जितनी भी पोजीशन ड्रॉ की है मैंने, आई थिंक सो इस पॉइंट से हैं या पीछे भी होंगे, आई नो, बट जो करंटली हैं हम इनको जो है रिमूव भी करेंगे। आपके सामने वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, बट ये है बैक टेस्टिंग टुडे। दिस वीडियो अपना जो टॉपिक है वो हाउ टू बेस्ट बैक टेस्टिंग इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। हाउ टू बेस्ट बैक टेस्टिंग इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। क्यों ना कि मैंने काफ़ी टाइम बाद आज बैक टेस्टिंग की वीडियो बना रहा हूँ, तो ये जो वर्ड्स हैं ये मेरी ज़ुबान पे थोड़ा सा अटक अटक के आ रहे हैं। इट्स ओके फाइन, ये तो फिर चलता ही रहता है। ये लास्ट डेट थी आई थिंक ये वाली, जो कि हमने 55 जो है इसका टीपी रखा था। चार्ट्स को अभी देखिए, नेट थोड़ा सा इसमें इशू आ रहा है। ये चार्ट को हमने कुछ इस तरह बनाना है और क्लियर बनाना है, देन हम आगे एनालिसिस जो है अपना बैक टेस्टिंग जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। क्यों ना कि सबसे टफ वीडियो जो होती है वो बैक टेस्टिंग जो करते हैं वो बनाने वाले, क्योंकि आपको हर एक चीज़ मार करके समझानी होती है तो वीडियो कुछ लंबी हो जाती है। बट इसको जब आप कम्प्लीटली देखते हैं तो देन ही आपको इससे जो है वो फ़ायदा मिलता है। ठीक है, लेकिन इसमें विदाउट इमोशंस हम जो है बैक टेस्टिंग करते हैं, लेकिन जो फॉरवर्ड टेस्टिंग होती है अकॉर्डिंग टू मी सबसे बेस्ट वो होते हैं जहाँ पे आपके इमोशंस होते हैं और उसी के साथ में जो भी आप जो चीज़ें आप रीड कर रहे होते हैं, जिन चीज़ों को आप एनालाइज कर रहे होते हैं और लाइव मार्केट में आप उसकी जो है उस ऑर्डर को जो है वो आप प्लेस करते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, तो देन ही आपको जो है वहाँ पे एक आपका जो माइंड सेट है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ में जो है हम आगे बढ़ते हैं। अब अगेन थोड़ा सा जो है इसमें इशू आ गया। अच्छा, ये आ गया तो अब जितने भी मैंने चीज़ें मार्क की हुई थी ये सारी हम रिमूव करेंगे। अब बैक टेस्टिंग जो है वो आपके साथ मैंने कुछ इस तरह शेयर करनी है, 1 मिनट, ये बाद में रिमूव करेंगे। हर सेटअप जो है वो रिमूव मैं देन करूँगा जब मैं ये आपके साथ जो है शेयर कर लूँगा कि हाँ भाई ये सेटअप इस बेस पे लिया गया। ऑलमोस्ट ये जो लास्ट प्रीवियस वीक का जो लास्ट सेटअप था वो था M5 में स्कैल्पिंग थी हमारी। तो यहाँ पे चार्ट लोड हो रहा है, तो वो हमने उस बेस पे ली थी। हमने सबसे पहले वो उस ट्रेड का मैंने आपको रीज़न बताना है, लाइक आपकी बैक टेस्टिंग हो जाएगी और मेरी ट्रेड क्लियर हो जाएगी कि किस बेस पे वो उसके पीछे लॉजिक क्या है। जैसे कि हम कहते हैं कि इलॉजिकल बात नहीं करनी चाहिए, इलॉजिकल काम नहीं करना चाहिए, सेम सिनेरियो कि आप इलॉजिकल वर्क भी अपना इलॉजिकल ट्रेड भी नहीं एग्जीक्यूट कर सकते। करेंगे, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपकी ट्रेड राइट डायरेक्शन में चली जाए, आपके हक में हो, बट नेक्स्ट टाइम अगर आप कुछ इस तरह का सिनेरियो करते हैं तो वो मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाती है। ठीक है, तो उससे जो है आपकी साइकोलॉजी के ऊपर भी उसका जो है अच्छा खासा असर पड़ता है। देन आप जो है माइंड से जो है आपका थोड़ा वीक होता है और इन सारी चीज़ों को जो है आपको फेस करना पड़ता है। सो नेटवर्क का इशू है, बट ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हमारे लास्ट
वर्ड्स तक भी ये रहे, तो मैं कोशिश करूँगा कि यार ये सही रहे, ताकि आप लोग इससे जो है इस चीज़ को फेस ना करें। अब बार बार वीडियो को मैं स्किप करूँगा तो ये जो प्रीवियस वीडियो है ये फिर कट हो जाती है, तो फिर इशू बनता है दोबारा इस चीज़ को एक साथ मिला के फिर आप तक पहुँचाना, और इस तरह का सिनेरियो। थोड़ा वेट कर लेते हैं जी। तो ये अच्छा है, करेंटली मार्केट जहाँ पे ठहरी है ये आप देख लें, ठीक है। और इसी के साथ में जो है ये लास्ट ट्रेड, जैसे कि मैंने आपको कहा, तो ये लास्ट ट्रेड है, ठीक है। और लास्ट ट्रेड हमारी ये थी, और इसी में देखें अब मैं आपको साथ एक्सप्लेन करूँगा ट्रेड का रीज़न क्या है, ट्रेड यहाँ पे क्यों प्लेस की गई, ठीक है। वो चीज़ अब आपके साथ एक्सप्लेन करने लगा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे क्या मार्क करूँ, यहाँ पे एक मिनट। अब यहाँ पे मैं मार्क करूँगा इस पॉइंट से अपना, ये हमारे पास ब्रेकर है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास एक हाई क्वालिटी डिमांड तो नहीं कहेंगे, बट ये लो क्वालिटी डिमांड था, तो ये ब्रेकर बन गया हमारे पास, ठीक है। क्या बन गया हमारे पास, ये एक ब्रेकर बन गया, ब्रेकर प्लस डिमांड बन गया। अब डिमांड कहाँ पे हमारे पास, डिमांड हमारे पास है ये लो क्वालिटी डिमांड है, ये क्या है हमारे पास, लो क्वालिटी। अब हाई क्वालिटी कौन सी है, ये है हाई क्वालिटी, ठीक है। अब हाई क्वालिटी से भी मार्केट यहाँ से इसने रिस्पेक्ट दी है ना। अब ये इसको जो मैं वीडियो के ऊपर अब यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, अदरवाइज़ मैं इसको, जैसे कि हम टैग करते हैं किसी पर्सन को, वो सिनेरियो होता तो मैं एक लड़के को कर देता, वो हाफिज़ इमरान साहब हैं, तो वो बहुत ही अच्छा इंसान है और उसको मैं कर देता, क्यों ना कि वो, उनको ये नीड है इस वीडियो की। तो ये पॉइंट है, ठीक है, जिस बेस पे ट्रेड प्लेस की गई। अब उस ये जो आपको वीक नज़र आ रही है, इस पे अपना ट्रेड प्लेस क्यों नहीं की गई, एक्चुअली यहाँ पे न्यूज़ आ गई थी। क्या आ गई थी न्यूज़, आपको याद होगा, ठीक है। अब हम इसको कर देते हैं रिमूव, ठीक है। अब हमने इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब इसी तरह हम आते हैं बैक। अब ये ट्रेड प्लेस किया हमने। अब यहाँ पे देखें ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास एक डिमांड, क्या है हमारे पास, एक हाई क्वालिटी डिमांड। अब इसमें मेरे पास ये देख सकते हैं, ये इसको तो रिस्पेक्ट मिल गई है। मैंने लेट एंट्री ली थी बिकॉज मेरे पास वो सेटअप ही नहीं बना जिस पर मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूं, अदरवाइज़ इतनी जल्दी में ट्रेड लेनी नहीं चाहिए, ना ही मैंने ली थी, ठीक है। अब हमने ली थी नेक्स्ट ट्रेड, M30 का पेयर था ऑलमोस्ट, जो हमने ट्रेड ली थी फ्राइडे को। तो लेट्स सी क्या होता है इसमें, किस तरह सेटअप बना था, उस बेस पे हमने ट्रेड प्लेस की थी जी। तो नेक्स्ट ट्रेड हमारी ये थी, ठीक है। और इसमें भी हमारे पास स्मॉलर टाइम फ्रेम था, और यहाँ पे जो है लोअर टाइम फ्रेम में जाएं तो हमारे पास यहाँ पे एक डिमांड थी, ये वाला, ठीक है। इस पॉइंट से अगर देखें, जैसे कि मैंने आपको M5 में बताया, तो इसको भी हम कर देते हैं रिमूव, ठीक है। और ये एनालिसिस से हमारे ये जो दोनों जोन है ये भी मैं रिमूव कर दूंगा, ताकि चार्ट्स को जो है हम क्लियर कर दें, ठीक है। ये जो इसमें मैंने मार्किंग की हुई है, ये अब कोई और है इसमें, इन सब चीज़ों को जो है हम, और कोई जूम नहीं है यहाँ पे M15 में, इसको भी रिमूव कर देते हैं हम। वेट करें यहाँ पे थोड़ा सा ये ओपन हो जाए जी। अच्छा, तो अब यहाँ पे मैं आपके साथ जो है यहाँ से एक्सप्लेन करूँगा। एक्सप्लेन तो यहाँ से करना चाहिए, इस पॉइंट से, ये देखें, ठीक है। अब ये एरिया है हमारे पास अपना, एक मिनट, इसमें जो लोअर टाइम फ्रेम था वहाँ पे ब्रेकर था ऑलमोस्ट M15 में, ऑलमोस्ट, क्योंकि ये पीछे बहुत सारा आगे हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी ऐसे ही है। और इसके अलावा मज़ीद हम देखते हैं इसमें, जी। तो अब ये पॉइंट है हमारे पास इसमें, जो ब्रेकर मैंने कहा आपको, ठीक है, ये एरिया है,
ठीक, अब दोबारा इसी पॉइंट पे आई, इस पॉइंट से अब मैं मार्क करूं तो फिर हमारा मज़ीद जो है इसमें टाइम वेस्ट होता है कि मार्किंग करें और वीडियो जो है मज़ीद हमारी लंबी हो जाती है। ये एरिया है हमारे पास, ठीक है। और पोजीशन हमने जब इसमें देखा कि मज़ीद डाउन आई तो देन हमने जो है इसमें पोजीशन हमने अपनी ड्रॉ की और यहाँ से हमने ट्रेड प्लेस करवा दी। ठीक है, अब इसको मैं रिमूव नहीं करूँगा, सॉरी, इसको रिमूव करने लगा था क्योंकि आगे ट्रेड्स हैं वो दिखानी थी आपको। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया। अब हम इसको कर देते हैं रिमूव। ठीक है, और इस जोन को भी हम कर देते हैं, चलिए इसको बाद में करते हैं। अभी बीच में नेटवर्क का थोड़ा सा इशू आ जाता है तो ये काम ख़राब करने लग जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करूँगा जब तक कि ये चार्ट ओपन हो जाए, कि बैक टेस्टिंग का अपना ही एक मज़ा है। ठीक है, जो आपको बैक टेस्टिंग करने में जो एक चीज़ है, वो नॉलेज जो आपको मिलती है वो आपको बाकी चीज़ों में बहुत कम मिलती है। या फॉरवर्ड टेस्टिंग है या बैक टेस्टिंग है, स्ट्रेटजी चाहे मर्जी आप कोई सी भी सीख लें, मैटर नहीं करता। अब ये डिमांड एरिया था, ये मैंने जो मार्क किया हुआ है देखें, वन टाइम आई, रिस्पेक्ट दिया, मैंने ट्रेड नहीं ली। जब सेकंड टाइम इसी पॉइंट पे आई तो देन मैंने यहाँ से ट्रेड प्लेस की। ठीक है, ये हमारा एरिया था। ठीक है, यहाँ से ट्रेड प्लेस कर दिया हमने और ये देखें कितना स्मूथली हमारा जो है टेक प्रॉफिट इसमें हिट हो गया। ओके, अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं हम। आपके इंशाल्लाह मेरे पास जो है हर एक ट्रेड का जो है वो डाटा होगा कि किस बेस पे जो है ये ट्रेड प्लेस की गई। एक मिनट, एक मिनट, इसको रिमूव कर देते हैं। मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल को एक्चुअली मैंने यहाँ पे ड्रॉ करना था। अब यहाँ पे देखें, ये ब्रेकर लोअर टाइम फ्रेम में बड़ा आपको नज़र आएगा। अब यहाँ कहेंगे वन कैंडल का कौन सा ब्रेकर होता है, आपके माइंड में ये आएगा। अगर आप इसी एरिया को आप मार्क करेंगे M5 में तो देन डेफिनेटली आपको इसमें जो है अपना हायर टाइम फ्रेम को आप देख लें, 4 आवर के या D1 की कैंडल को, तो देन M5 को लोअर में देख लें, M5 के टाइम फ्रेम में, तो देन आपको इसमें ब्रेकर मिलेगा। इसको रिमूव करते हैं और ये ट्रेड का रीज़न है जो मैंने ली थी इसके ब्रेक आउट पे। ठीक है, वन मोर है, यहाँ पे आपको जो है स्ट्रॉन्गली डिमांड जोन आपको नज़र आएगा। इस पॉइंट से देखें आप, ठीक है, अब ये देखें। ठीक है, अब ये, ठीक है, तो अब इसके बाद देन हमारे पास वन मोर जो सेटअप है वो ये है। अब इसके ऊपर जो मैं आपको ब्रीफ, ठीक है, तो उसका तो हमें जो है मज़ीद एक्सप्लेन करने की नीड ही नहीं है। अब इसी तरह आप यहाँ पे देख लें, आपको ये नज़र आ रहा होगा, वन टाइम आया इस पे, दोबारा जब आया तो दोबारा मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दी। ठीक है, अब इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। अब ये एरिया, इसमें भी आपको समझ आ रहा होगा कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो मैं आपको समझा देता हूँ, एक मिनट। अब हम आएंगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, एक मिनट, M30 में। ठीक है, अब M30 का टाइम फ्रेम है और इसमें नोट करने वाली चीज़ होगी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें दो पॉइंट्स हैं। अब ठीक है, अब ये देखें, यहाँ से इस पॉइंट से ये भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, यहाँ से बाय किया और ये ट्रेड हमारी हिट हुई, हमारा टेक प्रॉफिट हिट हुआ। ठीक है, अब ये हो गया और इसी तरह से हम इसको रिमूव कर देते हैं। एंड देन वन मोर देखें हमारे पास, तो अब आगे जो है मैंने ट्रेड तो प्लेस नहीं की, लेकिन यहाँ पे एक हाई क्वालिटी डिमांड जोन था, उसको मैं अगर से 1.2 RR के साथ ट्रेड करता तो बहुत ही स्मूथली उसका TP हिट हुआ। अगर से आपको यहाँ पे नज़र आ रहा हो तो ये एरिया है। ठीक है, और इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं।
अच्छा जी, तो अब हमारे पास टाइम फ्रेम है M15 का। ठीक है, M15 का टाइम फ्रेम है, 1 मिनट। अब यहाँ पे जो देखने वाली है, अब वो आपने देखनी है कि ये जो ट्रेड प्लेस की सेल साइड की, और इसका मार्केट ने जैसे टेक प्रॉफिट हिट किया देन ये अपवर्ड चली गई। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो चीज़ समझने वाली है, यहाँ पे ब्रेक, यहाँ पे हमारे पास लो क्वालिटी था। ठीक है, यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन क्रिएट की। ठीक है, उसके बाद देन जब जैसे इसका स्ट्रॉन्गली ब्रेक हुआ, एंड देन हमने उसमें जो है एविडेंस देखा, देन हमने यहाँ पे ट्रेल प्लेस की। यहाँ पे जस्ट मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा ताकि आपको इजीली समझ आ सके। ये एरिया है इसका, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, कलर चेंज करें एक में। ठीक है, ठीक है, अब ये हो गया इसका। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि ये ट्रेड प्लेस जो है की गई है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है। मैंने काफ़ी टाइम से ये चीज़ रखी हुई थी, क्योंकि कि बैक टेस्टिंग तो की नहीं थी, काफ़ी टाइम हो गया था। तो ये मैंने कहा मुझे वीडियो में ये काम आएंगे, देन ही मैं रिमूव करूँगा। इसके अलावा चार्ट भी थोड़ा सा अजीब लगता है जब ये सारी ये कलर से भरे हुए हों। ठीक है, अब इसी तरह से वन मोर हमने ये जो सेटअप, ये जो ट्रेड प्लेस की, यहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट हिट नहीं हुआ था। ये ट्रेड थोड़ा सा अगर मैं डाउन से लेता तो देन डेफिनेटली टीपी हिट हो गया होना था, लेकिन यहाँ पे टेक प्रॉफिट हिट हुआ। तो उसके पीछे दो वजूहात हैं, एक ब्रेकर प्लस डिमांड। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले ब्रेकर मार्क करता हूँ। ठीक है, एक ब्रेकर हो गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद देन हमारे पास यहाँ पे ये डिमांड। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारे पास एक हाई क्वालिटी डिमांड थी, एंड देन ये हो गया। इसके बाद वन मोर टाइम फ्रेम में 1.1 आर या 1.2 आर का आप यहाँ पे अगर से ट्रेड लेते तो वो भी आपका हिट होना था। देखिए, अब आपको अगर इसको आप जितना इजीली लेके चलेंगे तो ये आपके लिए उतना आसान रहेगा। ठीक है, इस वीडियो को आप देखेंगे तो इसमें आप, मेरे अकॉर्डिंग आपको यह शायद ये चीज़ आपको पेड कोर्स में भी शायद ये चीज़ आपको ना मिले, जो चीज़ आपको यहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। डिमांड से डिमांड निकलती है, अगर सप्लाई है सप्लाई से सप्लाई निकलती है। बट मैं डिमांड पे ज़्यादा फोकसेड हूँ, क्यों ना कि गोल्ड में मेरी सबसे ज़्यादा मैं ट्रेड करता हूँ गोल्ड में। और गोल्ड में आपको पता है इसका जो है अभी से नहीं, बल्कि अपना सदियों से जो है इसका जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है। बिकॉज़ ये जो है अपना एक गोल्ड सेफ हेवन करेंसी है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्ट है वो इसी में किया जाता है। बट अभी करंटली देखें जो न्यू यूथ है, और आप जो है देख लें, हुकूमत को देख लें, आउट ऑफ कंट्री के जो इकोनॉमिक आउटलुक हैं वहाँ पे देख लें, जो नई यूथ आ रही है, जो न्यू पर्सनस आ रहे हैं, तो वो ज़्यादातर क्रिप्टो में इन्वॉल्व ज़्यादा हो रहे हैं, मीन्स कि बिटकॉइन में वो ज़्यादा वो कर रहे हैं। तो लाइक मैंने एक चार्ट देखा था आज से काफ़ी टाइम पहले, तो उसमें ना एक उसने बुलिश चैनल मार्क किया हुआ था। तो जब उस चैनल में मैंने देखा तो मुझे ये चीज़ ऑब्ज़र्व हुई कि वो उसका भी ऑल टाइम हाई आएगा, उसका भी ऑल टाइम हाई आएगा, वो भी ऑलमोस्ट 2 लाख प्लस जाएगा। ठीक है, 2 लाख प्लस जाएगा बिटकॉइन। ठीक है, अच्छा, अब डिमांड से डिमांड निकल आई, ट्रेड कर दी और टेक प्रॉफिट हिट हो गया। इसको रिमूव करते हैं, ये हो गया हमारे पास, इसको भी। ठीक है, अब लास्ट में कल में एक दो होंगी जो ट्रेड, 1 मिनट, यहाँ पे ये पोजीशन नज़र आ रही है, तो डेफिनेटली क्यों ना कि मैं ज़्यादातर डिलीट भी कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये टेक प्रॉफिट हिट हुआ था हमारा। ठीक है, अब मैं जब देखता हूँ तो मुझे याद आ जाता है कि ये किस बेस पे ये ट्रेड दी गई। यहाँ पे देखें सप्लाई है, आपको नज़र आ रही है, यहाँ तक आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई है और स्ट्रॉन्गली इसका टेक प्रॉफिट हिट हुआ। M30 में जाएंगे ताकि आपको इजीली मैं एक्सप्लेन कर सकूँ और आप इस वीडियो को देखें और इस पॉइंट को, इस इन वर्ड्स को आप समझ सकें कि बेसिकली मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ, और मैंने जो चीज़ मार्क की है और उसके पीछे क्या रीज़न है ट्रेड प्लेस करने का। ओके, अकॉर्डिंग टू मी अब यहाँ पे आपको जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा कि यहाँ पे ये जो ट्रेड प्लेस की, 1 मिनट, ये जो ट्रेड प्लेस की गई इसके पीछे क्या रीज़न है।
अब समझ आ गया आपको। ये हमारे पास है स्ट्रॉन्ग सप्लाई। अब इसे आप बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी, एसएमसी या दूसरे मेथड में आप इसे ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको सप्लाई बोलता हूँ। ठीक है, अब सप्लाई पे देखें 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 to 4 बार भी 5 टाइम। अब जब मार्केट इस पॉइंट पे आई तो 5 बार आई इस पॉइंट पे, देन भी इसको जो है उसने रिस्पेक्ट दी। अब इसी तरह वन मोर सप्लाई है हमारे पास, लेकिन वो लो क्वालिटी थी, लेकिन उसने हाई क्वालिटी की तरह वर्क किया एंड देन उसको स्ट्रॉन्गली रिस्पेक्ट दी। अब यहाँ पे देखें ये पॉइंट है। ठीक है, अब ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये पर्सनली पूछें तो मैं मेंटोरशिप में भी ये चीज़ पढ़ाता हूँ। बैक टेस्टिंग उनको करके दिखाते हैं कि जो चीज़ें आपको पढ़ाएगी है सिखाएगी है क्या वो वाकई में वर्क भी करती है या नहीं। ठीक है, अब इसको ना मैं इसकी पिक्चर लेके वो ब्रेकर ब्लॉक की तरह पिक्चर लेके सेंड चलें, इसको रिमूव कर देते हैं हम। अब इसको भी हम रिमूव कर देते हैं एंड देन वन मोर इसको भी हम रिमूव ही कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखें ये एक बिग टेक प्रॉफिट हिट हुआ था, तो इसी की तरह अब नीचे देखें तो हमारे पास वन मोर भी है। ओके, ये मैंने मार्क नहीं की रखी हुई थी, अगर मार्क करके रखता तो मुझे इतनी टाइम आपको एक्सप्लेन करने की नीड नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पे देखें सेम सिनेरियो है, इसको रिमूव करेंगे हम। वैसे ये हायर टाइम फ्रेम में, ये लोअर टाइम फ्रेम में ओपन हुआ, तो यहाँ पे मुझे भी इजी हो रहा है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे ओवरऑल देखें तो कंसोलिडेशन थी, देन इसी के बाद हम वन मोर देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये एरिया एक लो क्वालिटी बट सप्लाई था। ठीक है, एक ब्रेकर ब्लॉक हो गया अपना, बेरिश ब्रेकर ब्लॉक हो गया अपना, बुलिश ब्रेकर ब्लॉक इसे कहने चलें। ठीक है, अब इसको भी रिमूव करते हैं, देन इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये देखें ये टेक प्रॉफिट। इसी तरह आप पीछे चले जाएं, हिस्ट्री जितनी मर्ज़ी देख लें। ठीक है, अब ये देखें, अब मैंने तो रिमूव ही नहीं करता, पता नहीं अब कितना पीछे चले, इस तरह से तो 1 आवर की वो ना बन जाए हमारी। अब यहाँ पे देखें ये डिमांड और ये ट्रेड हमारी हो गई, इनको हम करते हैं रिमूव, चार्ट्स को हम करते हैं क्लियर। ठीक है, अब ये डिमांड और ये ट्रेड। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह आप आगे आ जाएं तो ये ब्रेकर। अब इस ट्रेड में तो आपको नज़र आ रहा होगा ये ब्रेकर और ये ट्रेड। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ये टीपी हिट हुआ इसका। ठीक है, अब इसी तरह हम नीचे ना हो यार, ये देखें नीचे पड़ी हुई हैं ट्रेड्स जो की हैं, लेकिन अब आपको एक्सप्लेन तो करता चलो। देखें हाफ आवर की तो बनी गई है ऑलमोस्ट, हाँ 23 मिनट्स की जो है ये वीडियो आपकी बन गई है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रिमूव भी करनी थी, तो मैंने कहा ये रिमूव भी कर दूँ क्यों ना कि। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे था कंसोलिडेशन। अब जब कंसोलिडेशन थी तो हमने किस चीज़ का वेट किया, इस पॉइंट पे आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा मैं आगे कर देता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट पे था लोअर टाइम फ्रेम में देखें तो थोड़े से बड़े बड़े मूव आपको नज़र आएंगे, माइनर से ही लेकिन नज़र आएंगे। अब यहाँ पे हमने किया वेट, जैसे इसका हुआ ब्रेक देन हमने ट्रेड प्लेस की और फिर थोड़ी सी कंसोलिडेशन क्रिएट कर फाइनली टी पे हिट कर ही दिया इसने। इसके पीछे ये रीज़न था ट्रेड के पीछे। एंड देन वन मोर है यहाँ पे हमारे पास, इसके पीछे भी ये देख सकते हैं, नीचे मैंने जूम ड्रॉ किया हुआ, लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड थी, तो ये भी सेम सिनेरियो है, इसमें भी जो है ये एक ब्रेकर। ठीक है, यहाँ पे सॉरी ये रिमूव कर देना, एक मिनट, अब आ जाते हैं इधर, इसको भी रिमूव कर दें। ऐसे से एरियाज होते हैं स्ट्रॉन्ग बट जहाँ पे मार्केट ना आती है। ये देखिए ये सेम सिनेरियो जैसे कि मैंने प्रीवियस में कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट देन ट्रेड। ओके, अब यहाँ पे चार्ट ही जो है गायब हो गया, इतना हमने पीछे कर लिया इसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, एक मिनट, ये उसके अंदर एक मार्क किया हुआ मैंने। अच्छा यहाँ पे देखें ये जो था क्या था अपना, डिमांड एंड ट्रेड। ठीक है, ट्रेड हो गई, ये डिमांड हो गई। ठीक है, इसी तरह ये क्या हो गया, डिमांड हो गया, ये ट्रेड हो गई। ठीक है, अब इसी तरह से ये डिमांड प्लस ट्रेड तो ऊपर कर ही दी थी हमने।
इसको रिमूव करते हैं, इसको भी हम रिमूव करते हैं, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं, ताकि चार्ट्स जो है हमारे पास क्लियर हो। उससे ये होता है कि आपको एनालाइज करने में, ठीक है, जब जब आप ट्रेड प्लेस करते हैं या चार्ट को रीड करते हैं, बैक टेस्टिंग करते हैं, तो उसका जो मज़ा है, वो जो आपको सीखने को मिलता है, वो एक अलग है। इस तरह थोड़ा सा ना आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या इतनी चीज़ें मार्क की हुई हैं, एंड फिर इसी तरह ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अब यहाँ पे देखें सप्लाई, क्या बात है। तो अगर आप भी पेड कोर्स है हमारा, मैं इस वीडियो के तवज्जुह से चले, मैं आपको ये चीज़ भी एक्सप्लेन करता चलूँ। चाहे आप इसको प्रमोट करना है ज़रूर समझें, वो आपके ऊपर है। देखें डिमांड डिमांड, ठीक है। अब ये नहीं है कि आपने ऐसे मार करें, देख लें जैसे मैंने मार किया है, लेकिन मार्किंग करने का एंड आपने किस एरिया को मार्क करना है, ये सप्लाई, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट एंड डिमांड। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, ये देखिए, ये बैक टेस्टिंग की थी हमने काफ़ी टाइम पहले, तो ये उसके जो है मैंने जोन मार्क किए हुए हैं। चलिए अब हम मज़ीद पीछे नहीं जाते, अब चार्ट्स जो है हमारा क्लियर हो गया। अब हम आते हैं आज है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि जिसमें हमने सीखा कि बैक टेस्टिंग, ठीक है, ये मेरे लिए बैक टेस्टिंग, आपके लिए ये बैक टेस्टिंग है, लेकिन मेरी इसमें टोटली फॉरवर्ड टेस्टिंग है। क्यों ना, कि मैंने तो करंटली यहाँ पे ट्रेड्स की है ना। अब अगर मैं आपको प्रीमियम का जो है वो विज़िट कराऊँ, तो आप इंस्पायर हो जाएंगे कि ये ट्रेड प्लेस की गई हैं, ठीक है, इनके पीछे क्या क्या लॉजिक्स हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ एक्सप्लेन की। हालांकि मैंने कभी भी इस तरह की वीडियो मैंने कभी भी क्रिएट नहीं की, ये फर्स्ट टाइम मैंने की है, ठीक है। और इंशाल्लाह कल हम जो नई वीडियो क्रिएट करेंगे, वो हम करेंगे अपना वीकली एनालिसिस, ठीक है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी है आपके लिए एक, ठीक है। वैसे तो ये कल बताना था, लेकिन मैंने अभी मार्क कर दिया है M30 में। वैसे एक लड़का है, उसने भी मुझे सेंड किया है सेम ये चार्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये नहीं है कि मैंने उसका चार्ट भी देखा, ठीक है। तो अब ये सिनेरियो बना हुआ है इसमें, तो अब इसमें जो मूव एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो कुछ, क्यों ना कि अब यहाँ ब्रेकर है, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मार्केट इस पॉइंट से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले और ऐसे ही जो है अपवर्ड, ठीक है, इसी तरह से ही जो है इसमें एंड देन इस पॉइंट तक जो हम इसको सेल देखें, ठीक हो गया। तो ये जो हमने मार्किंग की है, तो इसमें ये चीज़ जो है जैसे कि हमने मार्क किया, ये पॉसिबल है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, क्यों ना कि जब मार्केट ओपन होती है, तो उस दिन जो है कुछ कंसोलिडेशन, अकामोडेशन एंड मैनिपुलेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें रहती हैं मंडे वाले दिन। मार्केट में एक्चुअल देखें तो 4 दिन होते हैं आपके पास, 5 दिन भी मैं कहता हूँ नहीं होते आपके पास ट्रेड करने। हाँ, न्यूयॉर्क सेशन में आपके पास ट्रेड्स बनती हैं, अच्छे वाले सेटअप्स बनते हैं वहाँ पे ट्रेड करने के लिए। लेकिन ये जो चीज़ है अपना 4 दिन होते हैं आपके पास रिलैक्स होकर ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की हाउ टू बेस्ट बैक टेस्टिंग इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। और इसके अलावा अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। और मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।